मंच की तमाम औपचारिकताओं को छोड़ते हुए, चूंकि समय का बहुत कमी है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। झारखंड 3.5 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, पूरे देश का 28वां राज्य है। साथियों, इस पूरे झारखंड में 4.25 लाख सृजित सरकारी पद है। जो सरकारी पद है जिस पर सिर्फ और सिर्फ सरकार में हमारे लोग जा सकते हैं। आपको यह जान करके हंसी भी आएगा और मजाकिया भी लगेगा कि 3.5 लाख से 4 लाख सृजित पद में आपको अभी पीजीटी का रिजल्ट आया है, 2 सब्जेक्ट शायद फिजिक्स केमिस्ट्री का, उसमें 60 से 70% लोग हमारा बाहरी लोग आ गया। 60 से 70% लोग। मैं तमाम राजनेताओं से यह कहना चाहूंगा कि आपने झारखंड को नहीं समझा है। झारखंड में 5 प्रमंडल है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना और कोल्हान। ये झारखंड वो राज्य नहीं है जहां पर एक बात बोल करके आप सत्ता चला लेंगे। झारखंड वो राज्य है जो स्थानीय स्वायत्तता और स्थानीय स्वशासन प्रणाली के तहत चलता है। आपको इस बात का गर्व करना होगा कि 64वीं सदी से लेकर के 1700 ईस्वी तक सबसे अधिक लंबा शासन कोई चल रहा है तो वो झारखंड में नागवंशी शासन काल रहा है और वो स्थानीय स्वशासन काल था। लेकिन इस बात का गुमान आपको करना होगा अंग्रेजों ने किस तरह से झारखंड को तोड़ा। मैं सरकार को इस मंच के माध्यम से और इस खपिया के पंचायत से यह आह्वान करना चाहूंगा कि झारखंड में सबसे अधिक रोजगार है, आप उसको अपने भीतर समाहित करिए। मैं अगर इस समाज के अपने झारखंड के सोसाइटी को कैटेगरी में बांटूं तो पहला पढ़ा लिखा, दूसरा अल्प शिक्षित, तीसरा एकदम नहीं पढ़ा लिखा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप शिक्षित लोगों को 100 में 100% रोजगार, मेरे 4.5 लाख सृजित पद में 4.5 लाख सृजित पद आप झारखंडियों को दीजिए। हम एक भी आदमी यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ का नहीं देखना चाहते हैं। एक भी आदमी खुले मन से कहते हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड हमें बहुत सारे यातनाओं के बाद मिला है। बहुत सारे यातनाओं के बाद रोजगार कहां से मिलेगा? हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि झारखंड में जितने भी बालू घाट है आप उसको ई ऑक्शन के तहत नीलाम मत करिए। कोई बाहरी आदमी ऑनलाइन टेंडर भरता है और करोड़ों रुपए सरकार को दे करके 2 साल तक तहसीलदारी करता है। आप इसको बंद करिए। मेरा अनुरोध है कि झारखंड स्थानीय स्वशासन प्रणाली से चलता है। आप पूरे झारखंड के इतिहास को पढ़िए। हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था के लोग हैं। हम लोगों का अपना अखड़ा, अपना पंचायत है। तो आप इस व्यवस्था को समझिए। राज्य सरकार से मेरा अनुरोध है कि आप बालू घाट को नीलाम न करके अगल बगल के जो पंचायत है उस बालू घाट को उस ग्राम सभा के नाम पर नॉमिनेट करिए और उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, उस बालू घाट से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसका आधा पैसा उस गांव के एक बढ़िया पर बांटिए और आप आधा पैसा लेकर के चले जाइए। मेरा यह अनुरोध है कि झारखंड में जहां जहां भी कोयला का माइंस है आप ई ऑक्शन करके, आप उसका नीलाम करके आप बाहर के लोगों को कोयला ना दें। मेरा आपसे अनुरोध है कि झारखंड में जितना भी कोयला का परियोजना है, जब कोयला आप निकालते हैं तो उस कोयले को आप कुछ मत करिए, वहां के अगल बगल के पंचायत के ग्राम सभा को सौंपिए। वो ग्राम सभा आपको कोयला बेच करके आपका रेवेन्यू को पूरा कर देगा। लेकिन यह बात आप लोगों को आप सोचना होगा, ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? शासन से लेकर के प्रशासन तक हमारे झारखंड के लोग नहीं है। शासन से लेकर प्रशासन तक झारखंड में क्यों नहीं है? उसका मूल कारण है शिक्षा। शिक्षा कोई अपने बाल बच्चा को मत डांटिए, हमारे बेटवा न खो पढ़ल, हमारे पुतहिया न खो पढ़ल। अरे भैया, झारखंड में शिक्षा ही लेट से आया है। बगल में बिहार है, बिहार को 4वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय मिला, 6वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिला। झारखंड को 1899 में 4वीं शताब्दी और
1899 मतलब 19वीं शताब्दी लगभग संत कोलंबस कॉलेज मिला। अंतर कितना का है? 1200 से 1400 साल का अंतर है मेरे साथियों। अभी आप लोगों कुछ लोग बोलते होंगे बिहार में सबसे अधिक आईपीएस पैदा हुए होंगे, क्यों नहीं होंगे? 1500 साल पहले उनको यूनिवर्सिटी मिला, आपको 1500 साल बाद एक संत कोलंबस कॉलेज मिला, वो भी किसके अधीन? पटना विश्वविद्यालय के अधीन। मेरा साथियों, मेरे भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है कि किसी पर ये बात बोलने का जरूरत नहीं है कि लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। शिक्षा हम लोगों को लेट से मिला है। मैं पढ़ा हूं, मेरे पापा पढ़े हैं, मेरे दादा कुछ पढ़े होंगे पर दादा बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि शिक्षा का कोई डिपार्टमेंट यहाँ नहीं था। जो लोग यहाँ पढ़ते हैं, अगर आप इतिहास को देखेंगे तो जो है वो गौतम बुद्ध हो चाहे भगवान महावीर हो, सबका धार्मिक आंदोलन भी चला तो यूपी और बिहार के क्षेत्र में चला। झारखंड क्योंकि सघन जंगल और जंगली क्षेत्र में यहाँ आबादी रहता था तो लोग यहाँ आता जाता नहीं था, इसलिए शिक्षा से हम लोग कोसों दूर रहे। हम अंत में आप सभी लोगों को मंच के माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसे झारखंड की कल्पना कर रहे हैं, हम एक ऐसे झारखंड का सपना देखते हैं जहां पर कलेक्टेरिएट में चपरासी से लेकर के मुख्यमंत्री तक झारखंडी हो, एक भी आदमी हम बाहरी नहीं देखना चाहते। ये सुनिश्चित करना है, तो आप सभी लोगों का साथ चाहिए। जेबीकेएसएस मात्र एक पार्टी नहीं है, क्योंकि पार्टी तो जेएमएम भी यही की है, पार्टी तो आजसू भी यही की है, और भी अन्य पार्टियां जो है यही की है। जेबीकेएसएस एक विचारधारा है, झारखंडी विचारधारा है, क्षेत्रवाद की विचारधारा है। कहावत है जो घरे ठीक वो बाहर ठीक। झारखंड तो घरे ठीक नहीं है तो बाहर क्या खाक ठीक रहेगा। इसलिए आप सभी से अनुरोध कर रहे हैं, 2024 चुनाव का साल है। अभी अप्रैल में आपको लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जेबीकेएसएस का कैंडिडेट प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन जो भी होगा इसी माटी और इसी खाटी और इसी खतियान का होगा, आपसे दावा कर रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध होगा, अपना खा करके अपना स्वाभिमान का जिंदगी जी करके जयराम मातो के हाथों को मजबूत करिए। इसलिए करिए क्योंकि देखिए हम भी पढ़ाई पढ़ते थे, लोग बोलता है ना कि कुर्मी का पार्टी है, हम आपको दावा के साथ बोलते हैं इस पार्टी को, इस जेबीकेएसएस समिति, इस गठन को हम कभी भी सुदेश मातो पार्ट 2 नहीं होने देंगे। ये राज्य स्तर का जेबीकेएसएस होगा और आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और जयराम मातो को चीफ मिनिस्टर बना के भेजेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ओबीसी से हूँ, मैं साहू हूँ, जात का सुंडी हूँ, मैं कुर्मी के पीछे नहीं आया हूँ। जयराम एक विचारधारा है जो कि कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। आने वाले दिनों में जयराम को जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे चैन से नहीं सोएंगे, इस मंच से आपको बोलने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जब भी वो आदमी बोलता है दिल को लगता है। कोयला हमारा, अब्रक हमारा, बॉक्साइट हमारा, यूरेनियम हमारा। आप देखिएगा रांची चले जाइए शहर में, एक भी शहर में आपको, शहर में चाहे जहां भी आप मार्केट देख लीजिए रांची में बूटी मोड़ के बाद आपको बहुत कम झारखंड का आदमी मिलेगा। क्यों? हम लोग है तो आलू, धान, गेहूं में पागल है, 150 का साल भर में खेती भी करेंगे तो 1 लाख का, 1.5 लाख का, उससे ज्यादा तो नहीं करेंगे। लेकिन इन लोग करोड़ों का कोयला व्यापार करके मोरहाबादी में मकान खरीदता है। हम इतना आदमी है, आप लोग हाथ खड़ा करके बोलिए कि आप लोग झारखंड से हैं, लेकिन आपको दिल से पूछते हैं कि आप में से किसका हैसियत है कि मोरहाबादी में 1.5 करोड़ का फ्लैट खरीद सकते हैं? आप बताइए, खरीद सकते हैं? कोई खरीद सकते हैं? लेकिन हमारा कोयला, हमारा बाप दादा का सींचा हुआ कोयला बेच करके छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, बंगाल सबका आदमी जाकर के फ्लैट खरीद रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा बर्बरता क्यों? ऐसी सामाजिक असमानता क्यों? सब संसाधन हमारा है, सब कुछ हमारा है, तो फिर ऐसा अंतर क्यों? जागरूकता का। आप जागरूक होइए,
सरकार आज नहीं तो कल बनाएंगे। झारखंडियत आया है, सब कुछ घर का छोड़ के निकले। लोग बोलता है कितना पूंजी लेकर के बाहर निकले हो, जो नेतागिरी करने लगे हो। हम बोले अपने पिताजी का पुरुषार्थ और अपनी माँ का आशीर्वाद लेके निकले हैं, कोई पूंजी का जरूरत नहीं है। जयराम का सरकार बनाएंगे मतलब बनाएंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है साथियों, मेरे पढ़े लिखे युवा साथियों, अपने अंदर के स्वाभिमान को जगाइए और अपने भीतर के चाहत को जगाइए। और 2024 में हम लोग लोकसभा में अपना कैंडिडेट देने जा रहे हैं। पढ़ा लिखा प्रखर युवा रहेगा, झारखंडियत की बात करेगा। हम लोग यहाँ 1932 का खतियान ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत विधानसभा को भेजते हैं। विधानसभा से राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल एक प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, रिजेक्ट कर देता है। जानता है कि 1932 का खतियान लागू कर देंगे तो सारा बाहरी लोग का समय का पार हो जाएगा। सबको बोरा लेके बाहर जाना होगा, सबको बोरा लेके बाहर जाना होगा। इसलिए हम लोग का लोकसभा में बिल नहीं रुके। आपको बरगलाने के लिए लोग आएंगे, अरे मोदी जी है ने ये कर दिया वो कर दिया, सब बढ़िया है। मेरे लिए कांग्रेस भी प्यारा है, बीजेपी भी प्यारा है, सब अपने जगह है। लेकिन इस दोनों से ज्यादा प्यारा हमको अपना झारखंड है। इस बात को समझना होगा। ये लोग करते क्या है कि बरगला के वोट देंगे और 1932 का हमारा खतियान आधारित स्थानीय नीति बनने जा रहा था, राज्यपाल रोक दिया। अरे राज्यपाल रोका मतलब बीजेपी रोका। राज्यपाल तो प्रतिनिधि होता है केंद्र सरकार का, होता है कि नहीं होता? रोक दिया। तो हमारा ये कहना है कि 14 लोकसभा सांसद, 6 राज्यसभा सांसद, ये 20 लोगों को कम से कम जिसको डायरेक्ट हम लोग चुनते हैं लोकसभा प्रतिनिधि को, आप सभी से अनुरोध है कि 14 लोकसभा में आप लोग अपने प्रतिनिधि को चुन करके लोकसभा भेजिए, ताकि अगर 1932 के खतियान का बिल अगर रुकता है स्थानीय नीति का, नियोजन नीति का, तो हमारा 14 सांसद जाकर के हल्ला करेगा कि मेरा वहां नियोजन नीति क्यों रुका। लेकिन अभी कोई हल्ला नहीं करता है, क्योंकि 14 में से 8 सांसद आपका बिहार और यूपी का, राजस्थान का। क्यों? उसको क्या मतलब है? वो लोग तो जान रहा है कि 1932 आ जाएगा तो हम लोग को बोरा लेके बांधना होगा। इसलिए आप सभी से कहना है कि आपने झारखंडियत की आवाज के लिए, अपने क्षेत्रवाद की समस्या के लिए आप सभी लोग मुखर होइए, आगे बढ़िए। आप लोगों ने इतना इज्जत दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया और तरजीह दिया, इसके लिए आप सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।